तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी यहाँ पर स्विचिंग आईसी है वो गेट पल्स रिलीज कर रही है, जो कि हमारे यहाँ पर एलईडी के थ्रू हमें डिटेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपकी एलईडी अगर इस तरह से फ्लैश करती है या ऑन हो जाती है तो इस केस में आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो मॉसफेट है वो उसका जो गेट पल्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आशीष टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक पावर सप्लाई को रिपेयर करने के बारे में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको पावर सप्लाई सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो मेरे पास है दोस्तों एक 42 वोल्ट की पावर सप्लाई जो कि हमारे प्रिंटर के अंदर यूज़ करी जाती है। तो दोस्तों ये मेरे पास रिपेयर होने के लिए आई है और ये डेड कंडीशन में है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसे लाइव रिपेयर करके दिखाऊंगा और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कैसे हम इसकी जो PWM आईसी है उसे टेस्ट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों किसी भी पावर सप्लाई के अंदर जो हमारी PWM आईसी होती है जो कि यहाँ स्विचिंग का काम करती है, स्विचिंग आईसी, उसको कैसे हम फाइंड करेंगे या कैसे हम उसे चेक करेंगे। तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों फ्यूचर में कभी भी आपके पास कोई ऐसा कोई बोर्ड होता है या किसी भी पावर सप्लाई को आप रिपेयर कर रहे हो जहां पर आपको डाउट हो कि इसकी आईसी खराब हो चुकी है क्या, तो वहां पे आप उस मेथड को अप्लाई करके उस आईसी को चेक कर सकते हो। तो बिना समय बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो दोस्तों इस पावर सप्लाई को रिपेयर करने से पहले मैं आपको इसकी टेस्टिंग करना दिखाऊंगा और यहाँ पर हम इसे सबसे पहले टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि इसके अंदर कौन से पार्ट्स डैमेज हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं अपना मल्टीमीटर ले रहा हूँ और इसे हम कंटिन्यूटी पे सेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे कंटिन्यूटी पे सेट कर रखा है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो इस पावर सप्लाई को सबसे पहले मैंने चेक कर लिया था, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये डेड कंडीशन में है। तो डेड कंडीशन में होने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका जो फ्यूज़ दिया गया है पावर सप्लाई में वो यहाँ पर अगर ब्रेक है तो आपकी पावर सप्लाई डेड होगी। तो इसी प्रकार से मैंने इसे चेक कर लिया था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा फ्यूज़ है ये ओपन हो चुका है, यानी कि यहाँ पर पावर सप्लाई हमारी डैमेज है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैनुअली आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है हमारा मेन फिल्टर का ये फूला हुआ है, आप देख सकते हो। तो इससे तो हमें पता चल गया दोस्तों कि हमारा कैपेसिटर भी खराब है इस पावर सप्लाई के अंदर, जिसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 400 वोल्ट 39 माइक्रोफेरेड का ये कैपेसिटर है। और यहाँ पर दोस्तों अब हम चेक करते हैं इसके जो ब्रिज रेक्टिफायर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैपेसिटर है मेन फिल्टर का, इसके सामने ही ब्रिज रेक्टिफायर दिया गया है। तो इसे हम चेक कर लेंगे और यहाँ पर हम चेक करते हैं इसकी शॉर्टिंग। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये ब्रिज रेक्टिफायर हमें शॉर्ट दिखा रहा है और यहाँ पर कैपेसिटर जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर डैमेज है, तो ये भी हमारा शॉर्ट दिखाएगा, आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम कैपेसिटर को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर चेक करते हैं और कोई कंपोनेंट हमारा शॉर्ट है या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने थोड़ी सी टेस्टिंग इसकी पहले भी करी है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो इसका मॉसफेट है ये यहाँ पर शॉर्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये इसका मॉसफेट लगा है जो कि यहाँ पर शॉर्ट दिखा रहा है और इसकी गेट, ड्रेन और सोर्स तीनों ही पिन आपस में शॉर्ट है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मॉसफेट का नंबर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप मॉसफेट का नंबर देख सकते हैं K6A65D। दोस्तों जो इस मॉसफेट की डेटा शीट है उसे देखने के बाद मुझे पता चल गया कि यहाँ पर जो ये मॉसफेट है ये हमारा 6 एम्पियर और 650 वोल्ट यानी 650 वोल्ट का यहाँ पर ये मॉसफेट यूज़ करा गया है, जो कि हमारा N चैनल का मॉसफेट है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने चेक करा था ये मॉसफेट हमारा डैमेज है और यहाँ पर ये कैपेसिटर हमारा ख़राब हो चुका है। और सबसे पहले मैं इन दोनों ही पार्ट्स को रिमूव कर दूंगा और चेक करूंगा यहाँ पर एसएमपीएस में और कोई शॉर्टिंग है या नहीं। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कैपेसिटर को रिमूव कर दिया है और जैसे कि मैंने आपको वैल्यू बताई थी आप देख सकते हैं 400 वोल्ट और 39 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसके ट्रैक क्लीन कर लेंगे।
और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसका मॉसफेट भी रिमूव कर देंगे, तो मॉसफेट भी हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने मॉसफेट को रिमूव कर दिया है और यहाँ पर आप दे सकते हो फिर से इसकी वैल्यू को भी हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर भी मैं इसके ट्रैक को क्लीन कर लूँगा। तो यहाँ से दोस्तों हमने मॉसफेट को रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो को मेरा बनाने का जो मोटिव है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉसफेट हमारा शॉर्ट था और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको शॉर्टिंग चेक करके दिखाता हूँ। तो मीटर कंटिन्यूटी पे है और यहाँ पर जो शॉर्टिंग थी उसे हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से शॉर्टिंग रिमूव हो चुकी है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर मॉसफेट की पिन्स पर जो शॉर्टिंग थी वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारा रिमूव हो चुका है शॉर्टिंग यहाँ से। तो ये कैपेसिटर तो वैसे भी दोस्तों हमारा ख़राब है, तो इसे हम चेंज कर देंगे, जो कि फूला हुआ है, आप देख सकते हो। और ये जो मॉसफेट है इसे मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये शॉर्ट है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक नया मॉसफेट लगाऊंगा, बट दोस्तों अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली मॉसफेट किसी भी एसएमपीएस के अंदर चेंज कर देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ही चांस होते हैं कि आपकी जो मॉसफेट आप लगा रहे हो ये डैमेज हो जाएगा फिर से, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी ये ड्राइविंग आईसी होती है जो कि इस मॉसफेट को ड्राइव करती है, स्विचिंग आईसी जिसे हम कहते हैं। तो अगर दोस्तों ये आईसी हमारी ख़राब होती है तो भी हमारा जो मॉसफेट है वो शॉर्ट हो जाता है, या फिर अगर आपका मॉसफेट शॉर्ट हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, अप्रॉक्स 95% चांस होते हैं पावर सप्लाई के अंदर जो हमारी स्विचिंग आईसी होती है ये भी ख़राब होने के चांस होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो आईसी है ये डैमेज है या नहीं। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ इसे आप चेक कैसे करोगे। सबसे पहला मेथड तो ये है कि आप आईसी को चेक कर लें कि आपकी आईसी कहीं से भी डैमेज या फटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल फ्रेश है। तो यहाँ पर आप छोटी मोटी शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं जो कि इसकी मेन डीसी पावर सप्लाई होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वीसीसी कैपेसिटर लगा हुआ है और इसकी वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 वोल्ट और 47 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यूज़ करा गया है। तो ये जो है कैपेसिटर दोस्तों ये हमारा वीसीसी पावर सप्लाई का कैपेसिटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका ट्रैक भी आप चेक करेंगे तो यहाँ पर ये आपका नेगेटिव वाला पॉइंट है और ये कैपेसिटर का आप देख सकते हैं ये वाला पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव वाली लेग आप देख सकते हैं डायरेक्ट आईसी पे जा रही है पिन नंबर 1 पर। तो यानी कि दोस्तों ये आपकी जो आईसी की 1 नंबर पिन है ये वीसीसी पावर सप्लाई है इस आईसी को पावर देने के लिए। तो यहाँ पर आप इस कैपेसिटर पे शॉर्टिंग चेक करिए। अगर आपको यहाँ पे शॉर्टिंग आती है तो सबसे पहले आपको उस शॉर्टिंग को फाइंड करना है। अगर वो शॉर्टिंग इस आईसी के थ्रू है तो इसका मतलब ये आईसी डैमेज हो चुकी है। बट अगर यहाँ पर शॉर्टिंग आपको नहीं मिलती है तो उसके बाद आप इस आईसी को चेक कर लीजिए कि ये शॉर्ट है या नहीं, यानी कि ये वर्क कर रही है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे यहाँ पर इसकी वीसीसी पे। तो कैपेसिटर पे मैं चेक कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ कैपेसिटर हमें वैल्यूज शो कर रहा है, बट कोई भी यहाँ पर बीप या फिर जीरो रेजिस्टेंस नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं है। दोस्तों अब हम सिंपली चेक करें कि ये जो हमारी यहाँ पर ड्राइविंग आईसी लगी है जो कि स्विचिंग आईसी है, ये मॉसफेट के लिए जो पल्स रिलीज करती है यानी कि जो सप्लाई रिलीज करती है गेट पल्स, वो आ रही है या नहीं। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर गेट पल्स मिल जाती है तो मतलब आपकी आईसी ओके है। अगर आपको गेट पल्स नहीं मिलती है तो मतलब आईसी आपकी डैमेज हो चुकी है। तो उसको चेक करने के लिए मैं यूज़ करूँगा एक एलईडी का। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक 5 mm की एलईडी है। आप यहाँ पर कोई भी रेड कलर की या फिर कोई भी कलर की एलईडी यूज़ कर सकते हैं, 3 mm या 5 mm की। और इसके साथ मैंने एक 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव पे मैंने रेजिस्टेंस को ऐड करा है, आप चाहे तो पॉजिटिव पे कनेक्ट कर सकते हो। बट दोस्तों इसका जो पॉजिटिव लेग है इसे हमें कनेक्ट करना होगा हमारे इस मॉसफेट की गेट वाली पिन पर, जो कि हमारी गेट पल्स की इनपुट आती है आईसी के थ्रू।
तो यहाँ पर मैं गेट पर लगा दूंगा इसका पॉजिटिव एलईडी का, और जो नेगेटिव है वो हम डायरेक्टली कैपेसिटर के नेगेटिव पे लगा सकते हैं या इसके सोर्स पिन पे लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सोर्स पिन पे भी नेगेटिव यहाँ पर कनेक्टेड होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसका नेगेटिव मैंने रेजिस्टेंस पे कनेक्ट करा है, तो रेजिस्टेंस को मैं कनेक्ट कर दूंगा नेगेटिव पे, और पॉजिटिव वाली एलईडी की जो लेग है उसे मैं कनेक्ट कर दूंगा गेट पर, जहाँ पर हमारा मॉसफेट का गेट पिन था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपके केस में ये आईसी डैमेज निकलती है तो आप यहाँ पर मॉड्यूल का यूज़ करके इसे रिपेयर कर सकते हो। बट दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ओरिजिनल रिपेयर करने का मेथड बता रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एलईडी को लगा दिया है। अब हम इस एसएमपीएस को ऑन करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप इस फ्यूज़ को डायरेक्ट एक पतले वायर से शॉर्ट कर सकते हो दोस्तों, बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली सीरीज लैम्प का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं फ्यूज़ के आगे ही पावर सप्लाई दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक मेन लीड ले ली है और इसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं मेन के कनेक्शन दे रहा हूँ, फेज और न्यूट्रल के। आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस पावर सप्लाई को ऑन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारी जो एलईडी है वो वर्क कर रही है या नहीं। दोस्तों अगर आपकी एलईडी यहाँ पर वर्क करती है तो इसका मतलब यहाँ पर गेट पल्स आ रही हैं। तो यहाँ पर मैं इसे मेंस में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी एलईडी है वो फ्लैश कर रही है। मैं यहाँ पर आपको स्टूडियो की लाइट ऑफ करके भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी यहाँ पर स्विचिंग आईसी है वो गेट पल्स रिलीज कर रही है, जो कि हमारे यहाँ पर एलईडी के थ्रू हमें डिटेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपकी एलईडी अगर इस तरह से फ्लैश करती है या ऑन हो जाती है तो इस केस में आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो मॉसफेट है वो उसका जो गेट पल्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। दोस्तों अगर आपके केस में यहाँ पर एलईडी फ्लैश करने की जगह कंटिन्यू ऑन है तो उस केस में भी आपकी जो आईसी है वो खराब हो सकती है। तो उसमें आपको चेक कर लेना है कि आपको गेट पल्स पे कितनी वोल्टेज मिल रही है। तो यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो एक प्रॉप को हम ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे जहाँ पर ये हमारी एलईडी का ग्राउंड है, और दूसरे प्रॉप से हम गेट पे पल्स चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई वोल्टेज नहीं आना चाहिए। मिनिमम यहाँ पर आपको दोस्तों 3 वोल्ट के अंदर ही आपको वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 1 वोल्ट या 1.6 वोल्ट के समथिंग यहाँ पर वेरी कर रहा है वोल्टेज। तो इसका मतलब दोस्तों आपकी ये जो एलईडी है फ्लैश कर रही है, तो हमारी आईसी ओके है। अगर यहाँ पर कंटिन्यू वोल्टेज आता है तो उस केस में हमारी आईसी शॉर्ट होती है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो अगर आपके केस में किसी भी पावर सप्लाई के अंदर उसकी स्विचिंग आईसी के थ्रू जो पल्स आउटपुट हो रही है, अगर वहाँ पर आपको एलईडी कनेक्ट करने पे इस तरह से फ्लैशिंग मिलती है तो आपकी आईसी सही है। अगर आपको कंटिन्यू मिलती है एलईडी तो आपको चेक करना है कितने वोल्टेज आ रही है। अगर लो वोल्टेज है तो ओके है, अगर हाई वोल्टेज है तो यहाँ पर आईसी डैमेज है। अगर आपकी एलईडी ऑन नहीं होती है तो उस केस में भी आईसी आपकी ख़राब है। तो इन तीनों ही केस के अंदर आप किसी भी मॉड्यूल का यूज़ करके उस पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। मॉड्यूल का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, कौन सा मॉड्यूल आप किस पावर सप्लाई में किस तरह से लगाएंगे, उसके ऊपर चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप वीडियोज़ को देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके, और कुछ वीडियोज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो रिपेयर करने के लिए दोस्तों मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर एक कैपेसिटर का। तो यहाँ हम पहले पावर सप्लाई को ऑफ कर देते हैं, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो हमारी कैपेसिटर है ये 68 माइक्रोफैरेड 450 वोल्ट की है। तो यहाँ पर इस वाले कैपेसिटर को मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पर इस कैपेसिटर की जगह पर रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू थी 39 माइक्रोफैरेड 400 वोल्ट, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 68 माइक्रोफैरेड 450 वोल्ट। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पर वर्क कर देगा। और यहाँ पर दोस्तों मैंने तो आपको टेस्टिंग के लिए यहाँ पर बिना कैपेसिटर लगाए एलईडी को ऑन करके दिखा दिया है, बट अगर आप चेक करते हैं तो आप हमेशा यहाँ पर मेन फिल्टर को लगाने के बाद, यानी कि इसका जो प्रोसेस है पूरा
कंप्लीट करने के बाद सिर्फ मॉसफेट को रिमूव करिए और उस केस में आप चेक करिएगा। मैंने यहाँ पर आपको चेक करके दिखाया दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है मैं कितने टाइम के लिए इसे ऑन करके चेक करूँगा तो यहाँ पर सप्लाई डैमेज नहीं होगी। तो अगर आप कर रहे हैं तो पहले आप कैपेसिटर को लगा दीजिए, अगर आपके भी पावर सप्लाई के अंदर कैपेसिटर ख़राब है। तो अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम कैपेसिटर लगाएंगे। मैं मॉसफेट यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मॉसफेट हैं। तो यहाँ पर मैं मॉसफेट दिखा देता हूँ मैं कौन सा मॉसफेट यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं, ये है हमारा P9NK65ZFP। तो दोस्तों ये जो हमारा मॉसफेट है ये 7 एम्पियर का मॉसफेट है, 650 वोल्ट, यानी कि दोस्तों 650 वोल्ट की इसकी रेटिंग है। और इसके अंदर जो ओरिजिनल मॉसफेट था दोस्तों वो 6 एम्पियर 650 वोल्ट का, और ये है हमारा 7 एम्पियर 650 वोल्ट का। तो ये यहाँ पर सफिशिएंट है। आप किसी भी पावर सप्लाई में अगर मॉसफेट चेंज करते हैं तो आपको मॉसफेट से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं मॉसफेट दूसरा, बट कम करके आप यूज़ मत करिएगा। मतलब अगर आपकी पावर सप्लाई में 6 एम्पियर का मॉसफेट है तो आप 7 एम्पियर का या 8 एम्पियर का लगा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर 5 एम्पियर या 4 एम्पियर का मॉसफेट नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों अब मैं मॉसफेट और कैपेसिटर को इस पावर सप्लाई में रिप्लेस करके आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ। अभी देख सकते हो यहाँ पर मैंने मॉसफेट को लगा दिया है और साथ ही कैपेसिटर को भी लगा दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैपेसिटर मैंने आपको दिखाया था वही कैपेसिटर है, और मॉसफेट को भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मॉसफेट को भी चेंज कर दिया है। तो इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम बाद में इसमें फ्यूज़ भी लगा देंगे, बट अभी यहाँ पर वायर पहले से ही कनेक्टेड है तो मैं आपको इसे सिंपली ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम इसे ऑन करेंगे। यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई को ऑन कर दिया है। चलिए अब हम यहाँ आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर ले लिया है और इसे हम यहाँ पर 200 वोल्ट पर सेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैं इसे चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो आउटपुट का आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैपेसिटर दिया गया है, बिग कैपेसिटर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इस पर हम वैल्यू चेक करेंगे। तो आउटपुट में आप देख सकते हैं दोस्तों 42 वोल्टेज डीसी आपको यहाँ पर आउटपुट में मिल रही है। इसका मतलब दोस्तों ये जो हमारा पावर सप्लाई है ये 100% वर्किंग में आ चुका है और ये रिपेयर भी हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं और उसे टेस्ट कर सकते हैं कि उसका जो मॉसफेट आईसी है यानी कि जो ड्राइव आईसी है वो ओके है या नहीं। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है और इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे आपके साथ एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे फ्रेंड्स, जय हिंद।